जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 है, 10वीं क्लास है, क्लास 10 है, प्रैक्टिस सिलेबस है, न्यू सिलेबस जो है। और उससे पहले मैंने कुछ पिछले लेक्चर के अंदर कुछ आयोटा के बारे में, कुछ कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में आपको बताया था कि कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, और उनको हल करने का तरीका क्या होता है, उसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होती है और उसके क्या क्या असूल होते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें मैंने 1, 3, 4, 5 और 6 ये क्वेश्चन उठाए हैं, पहले क्वेश्चन के पार्ट्स उठाए हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है ये दूसरा क्वेश्चन है, पहला आपका आयोटा की पावर 5 है, तो वो मैंने नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि वो मैंने एग्जाम्पल में समझा दिया हुआ था। अब जो है वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। कहता है कि आयोटा की पावर 16 है, तो मैं यहाँ पर एक दफ़ा लिख लेता हूँ। ये सेकंड पार्ट है, आयोटा की पावर 16 है, हल करना है इसको। एक चीज़ आपको बताई थी कि ये हमेशा अपने जहन में रखिएगा कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है, यानी कि आयोटा जो होगा वो -1 अंडर द रूट होगा। अगर हम इधर स्क्वायर लें, यानी कि यहाँ पर स्क्वायर लें, तो यहाँ पर भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल, -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर -1 ये आपने जहन में रखना है। ठीक हो गया? यहाँ तक उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। ये क्यों रखना है? क्योंकि इनकी वैल्यूज़ को इस फॉर्म में चेंज करना है ताकि इसकी कोई ना कोई वैल्यू आ जाए, क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाता तो उसका कोई आंसर नहीं निकलता। लिहाजा यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, आयोटा स्क्वायर करके उसकी पावर मैं कर देता हूँ 8। तो आयोटा स्क्वायर की पावर 8 करने से क्या हो जाएगा, 8 2 = 16, 8 2 16, तो ये कि 16 आपके पूरे मुकम्मल हो गए। तो यहाँ पर आयोटा की स्क्वायर की कीमत क्योंकि मैंने -1 रखी हुई है, लिहाजा यहाँ पर -1 और ऊपर पावर 8। अब जब पावर 8 होती है, यानी कि पावर ऑड हो जाए या इवन हो जाए, तो अंदर वाली रकम उसी के मुताबिक चेंज होती है। तो यहाँ पर क्योंकि इवन पावर है और अंदर -1 है, तो -1 को 8 टाइम्स 8 दफ़ा 8 दफ़ा आपने मल्टीप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि मैं एक वो जुगाड़ू तरीका इस्तेमाल करते हैं कि भाई जब भी पावर आपकी इवन हो जाए तो अंदर वाला माइनस ख़त्म हो जाता है, और 1 को जितनी दफ़ा मर्जी मल्टीप्लाई करते रहो 1 ही रहता है। तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास 1 आ जाएगी। तो इसका जो आंसर आता है वो 1 आता है। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरी वाली वैल्यू ले लेते हैं। सेकंड पार्ट इसका थर्ड पार्ट ले लेते हैं। थर्ड पार्ट में उसने हमें बताया हुआ है कि माइनस आयोटा और उसकी पावर -19। ठीक हो गया? तो मैं यूं कर लेता हूं, माइनस की पावर भी -19 है और आयोटा की पावर भी -19 है, तो मैं -1 की पावर भी -19 लिख देता हूं और आयोटा की पावर भी -19 लिख देता हूं। पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने ये बताया हुआ है कि ये -1 कहाँ से आया, क्योंकि जिसके साथ कोई नहीं मल्टीप्लाई होता 1 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो 1 जो है माइनस उसके साथ और आयोटा मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो -1 की पावर -19 है, ऑड है, माइनस में हो प्लस में हो जो मर्जी हो, ऑड पावर है तो माइनस आपका बाहर आ जाएगा, लिहाजा ये -1 आपका यहाँ पर आ गया। अब आ जाते हैं इसकी तरफ। तो इसको कुछ मैं यूं भी लिख सकता हूँ, या फिर इसको नहीं करता, मैं सिंपल क्या कर देता हूँ, आयोटा स्क्वायर कर देता हूँ और उसकी पावर -9 कर देता हूँ। 9 2 18 और एक माइनस का अलहदा, आयोटा -1 अलहदा। तो ये आपके पास आयोटा स्क्वायर की पावर -9 और ये आयोटा -1 आ गया। तो टोटल आप मिलाएंगे 9 2 18 और 1 19 आपके पास बन जाएगा। तो ये -1 के बराबर हो गया, ये -1 हो गया, ऊपर -9 हो गया, ये आयोटा की पावर -1 आ गया। तो ये माइनस की पावर -9 लिखी खड़ी है, इसका मतलब है ऑड पावर है, माइनस में हो प्लस में हो, अंदर 1 हो तो जो मर्जी होता रहे। -9 -1 मतलब ऑड पावर है, तो अंदर वाला माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा -1 × -1 और ये आयोटा की पावर -1 आ जाएगी। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, 1 1 * 1, आयोटा की पावर -1 आ जाएगी। तो आयोटा की पावर -1 का मतलब होता है 1 आयोटा। ऊपर पावर अगर माइनस है तो नीचे आके प्लस हो जाएगी, तो ये 1 आयोटा आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कुछ समझ आ गई होगी। आगे आ जाते हैं आयोटा की पावर, ये बिल्कुल सेम टू सेम इसी की तरह का है ही है।
यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, चौथा क्वेश्चन है, ये आ जाएगा 27 आयोटा की पावर -26। तो इसको तो आपने नहीं छेड़ना क्योंकि ये इसकी पावर नहीं है, तो इस वजह से उसने हमें परेशान करने के लिए दे दिया कि भाई पजल हो जाएंगे। तो पजल तो हमने होना ही नहीं है, ये तो किसी किताब में भी नहीं लिखा हुआ कि हम पजल हो जाएंगे। तो ये जी -26 को मैं कर देता हूँ यहाँ पर 2 और उसकी पावर कर देता हूँ -13। तो 13 2 26 हो गया। तो भाई 27 ये और ये -1, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है स्क्वायर -1 है, और ऊपर माइनस पावर 13। पावर ऑड हो चुकी हुई है, तो ऑड होगी तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, इसका मतलब है -27 आपके पास ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास जवाब आ जाएगा इसका। उसके बाद मैं ये करवा देता हूँ, ये आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैं करवा देता हूँ क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कुछ यूँ लिख देता हूँ, रेड से लिख देता हूँ। आयोटा की पावर 4 है, आयोटा की पावर 3 है, आयोटा की पावर 2 है और आयोटा है और सारे का स्क्वायर है। तो अब इसको हल कर लेते हैं, पहले अंदर वाले को तोड़ देते हैं। लो जी, अब आयोटा 2 उसकी पावर 2 4 हो गया, ब्रैकेट मैंने वैसे ही वैसे लिख दी। ये आ गया प्लस आयोटा की पावर 2 और साथ में एक आयोटा, तो टोटल 3 हो गए। ये आयोटा स्क्वायर वैसे का वैसे और ये आयोटा आपके पास वैसे का वैसे, ठीक हो गया। ऊपर आपके पास क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ये आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, -1 का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस ये -1 हो गया और साथ में आयोटा आ गया, ये प्लस इंटू -1 हो गया, प्लस आयोटा आ गया, ऊपर सबका स्क्वायर हो गया। लो जी, इज इक्वल टू ये 1 आ गया, -1 के ऊपर स्क्वायर है तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा क्योंकि पावर इवन हो चुकी है। ये माइनस आयोटा आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 आयोटा 1, ये -1 आ जाएगा और ये प्लस आयोटा और उसकी पावर 2 आ जाएगी। तो ये देखें, आयोटा आयोटा से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 0, तो 0 की पावर 2, तो मतलब आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारा पहले पार्ट का, पहले सवाल के कुछ पार्ट्स जो है वो आपके पास हल कर दिए मैंने। उम्मीद करता हूँ कि इसकी कुछ समझ आ गई होगी। नहीं भी आई तो कमेंट सेक्शन आपके पास मौजूद है, उसके अंदर दिल की भड़ास निकालें, तसल्ली के साथ जो चीज़ पूछनी है वो पूछें। इंशाल्लाह कोशिश ही होगी कि वो आपको बेहतर तरीके से समझा दी जाए। तो सिर्फ जो माइंड में रखने वाली चीज़ है वो ये वाली है कि आपने जितनी भी पावर बन रही होगी, आपने पहले उसको अंदर आयोटा स्क्वायर लिख देना है, फिर देखना है कि भाई मैंने वो चीज़ बनानी है तो कैसे बनेगी। अब 16 ही बनाना था ना, तो मैंने आयोटा की स्क्वायर तो पहले अंदर लिख दिया, फिर मैंने देखा कि यार मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, तो मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 2 16 बन जाता है। तो ये पूरा पूरा बन गया, हल हो गया। लेकिन जब यहाँ पर बात आती है तो यहाँ पर मैंने क्या किया, आयोटा स्क्वायर तो अंदर लिख दिया, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18 बनता है। अगर 10 से करूँगा तो 20 हो जाएगा, लेकिन मुझसे बढ़ जाएगा, तो लिहाजा मैंने -9 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 9 18 माइनस के, और साथ में एक और माइनस का हो गया तो -19 बन जाएंगे। तो इस तरीके से आपने इस चीज़ को बनाना है ताकि आपके पास वैल्यू पुट की जा सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, और अगर नहीं भी आई तो इंशाल्लाह आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद बाकी चीज़ें हल कर लेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।